नहीं आया बच्चों, अब आया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं सब लोग? सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग लिख दो एक बार। यस या नो लिख दो, सुन पा रहे हो? ओके, गुड मॉर्निंग। अवस्थी गुड मॉर्निंग, सुरेखा, अभिषेक, ऋतु वर्मा, यशा बड़ा गुड मॉर्निंग लिखा है, सरफराज, समीर, कनिका, फरीन, अभिषेक, निहारिका, श्लोक, वंश, हिमांशु गुड मॉर्निंग, वंश हो गए हैं, सदाफ अंसारी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, फरीन। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास सुबह रखी गई है, 2 घंटे की मैराथन क्लास रखी गई है। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जो है लंच के बाद की क्लास होती है ना, तो खाना खा के नींद आने लगती है सुस्ती सी। तो आज जो है सुबह रखी क्लास, फिर हमने कहा सुबह रखते हैं आज क्लास। और जो है आज सुबह क्लास रखते हैं, एंड लेट अस सी बच्चे कितने एंजॉय करते हैं क्लास को। ठीक है? तो कल की क्लास में कोई डाउट है किसी को तो एक बार बता दें, फिर ये क्वेश्चंस करने हैं हमें जो कल रह गए थे। एनी डाउट कल की क्लास में? वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर लिख रहे हैं। बाकी बच्चों को क्लियर है क्या? बाकी बच्चों को क्लियर है वॉइस? फरीन को क्लियर नहीं है, एंड प्रशांत को क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को क्लियर है? क्लियर है, ओके। तो बाकी लोगों का हो सकता है कि नेट का इशू होगा। फरीन एंड बाकी लोग एक बार जो है नेट अपना चेक कर लें। हो सकता है नेट का इशू हो तो वॉइस ब्रेक हो रही होगी या समथिंग कुछ हो रहा होगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो लिख रहे हैं वो क्लियर लिख रहे हैं। तो एक बार चेक कर लें नेट अपना। राइट राइट सर, एक बार लास्ट क्वेश्चन रिवाइज करा दो। लास्ट क्वेश्चन कौन सा वाला लास्ट क्वेश्चन था भाई? साइन 300 वाला? सरफराज, लास्ट क्वेश्चन साइन 300, ओके। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। इसके अलावा किसी को कोई और डाउट एक बार दोबारा से देख लो सारा। यहां से शुरू किया था हमने, रेडियन से, है ना? ये मेरे पास स्लाइड जो है पुरानी वाली है, इसमें मिट गया सब कुछ हमने जो लिखा था। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, रेडियन को कन्वर्ट किया था, एंड देन वी मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपसे मैंने ये पूछा था, कुछ लोग कहते थे सर टेबल कैसे बनाते हैं, तो टेबल अगर बनानी है तो बता सकते हैं, अदरवाइज डाउट क्लास में देखेंगे। टेबल याद है सबको? याद हो गई टेबल? याद है ये वाली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा? याद है? ओके, गुड गुड। अवस्थी, निकारिका, कनिका, सबको याद है? याद है। मुझे तो यार 10th क्लास से याद है वैसे, उसके बाद तो मैंने याद ही नहीं करी। ये तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ी थी बाकी। हाँ, लेकिन आपकी मैथ्स नहीं रही होगी तो आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी ज़्यादा। हमारी मैथ्स थी तो हमें जरूरत पड़ती रहती थी, है ना? तो 10 साइन कॉस 10, ठीक है, बड़ा आसान है वैसे। जिसको याद ना हो ना, एक तरीका और है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कल एक बच्चा लिख भी रहा था उस पर। तरीका एक्चुअली ये होता है, देखो साइन जो होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे साइन थीटा है ये, तो साइन को पहले कर लो, फिर कॉस तो बन जाता है। जैसे साइन है तो यहाँ पे आप लिखो 0, 30, 45, 60, 90, ये याद कर लो। अब यहाँ पे आप लिखो 0, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पर लिखो 4। अब कर दो 4 से डिवाइड सबको। ये तरीका मेरे को 10th में बताया था टीचर ने, तो कल भी कोई बच्चा लिख भी रहा था। तो अगर जिसको याद ना हो तो ये तरीका भी है। ये कर लिया डिवाइड। अब इसका ले लो स्क्वायर रूट सबका।
ओहो ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट ऐसे, ठीक है। तो ये 0/4 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। 2/4 का 1/2 हो जाएगा पहले, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो 1/√2 आ जाएगा। और ये वाला जो है रूट, ऊपर वाले का √3, नीचे वाले का 2, तो √3/2 और ये 1। तो ये साइन हो गया। कॉस के केस में से उल्टा कर देना, यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 था, तो इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दो 90 डिग्री से। 0, फिर 1/2, 1/√2, 1/√3 और 1। तो ये कॉस हो गया। 10 करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। 0 से 1 को डिवाइड करोगे 0, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इसको करेंगे ये आ जाएगा। 1/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा, ये इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो ठीक है, इसको इन्फिनिटी मानते हैं। अभी मैं उसमें जाऊंगा नहीं डिटेल में, मैथ्स वालों को जरूरत पड़ती है कि इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइंड होता है, तो इस पर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये टेबल का तरीका कितने लोगों को पता था, एक बार ये भी लिख दो। मेरे को तो ऐसा बताया था टीचर ने मेरे। आप लोगों को वो तरीका याद था ये वाला, या कुछ और तरीका है? तो एक बार लिख दें, किस लोगों को तरीका पता था या याद कर रखी थी टेबल? तरीका पता था? पता था, यस पता था, यस याद था, ओके। कुछ लोगों ने कहा याद था, कुछ लोगों को पता था। यस आई नो विवेक, ओके। पता था, पता था, ओके। याद था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सिंपल रूल है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे, उसके बाद हम लोग आगे थे इस पे कि अगर हमारे एंगल जो है ज़्यादा हो 90 से तो हम कैसे कैसे डील करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें हमने ब्रेक किया, फॉर्मूला याद किया। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टू एंड कॉलेज, ठीक है। फिर उसका जो रिवर्स होता है वो पॉजिटिव। कन्वर्ट जो होता है 90 और 270 पे कन्वर्ट होता है। 90 और 270 मतलब इस लाइन, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, इसके अबाउट जब भी आप 90 प्लस या 90 माइनस जाएंगे या 270 प्लस या 270 माइनस जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। और इस लाइन के अबाउट जो है कन्वर्ट नहीं होगा, जो कि आपकी 0 और 180 वाली लाइन है, इसके अबाउट कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर कन्वर्ट आप करते हैं 90 और 270 पे तो ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा इसका, साइन से कॉस, टेन से कॉट, सेक से कॉसेक, ठीक है। शिवानी पाल पूछ रहे हैं सर एक बार दोबारा बता दीजिए। शिवानी क्या पूछ रहे हो बेटा दोबारा? ये वाला क्वाड्रेंट वाला पूछ रहे हो या टेबल वाला पूछ रहे हो? अभी मैं टेबल डिस्कस किया था, क्वाड्रेंट या टेबल? शिवानी पाल, शिवानी टेबल वाला, टेबल वाला देखो ये है, टेबल वाला बड़ा आसान था, ये था टेबल वाला। मैंने ये बोला कि जो साइन है, हम साइन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, कॉस और टेन तो निकालना इजी है, ठीक है। साइन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है एंगल लिखे पहले, 0, 30, 45, 60, 90। ये आपको याद रखना है कि आपको वैल्यू इनकी पता होती है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो मैंने क्या किया, 0, 30, 45, 90, 60 और 90 लिख लिया। फिर मैंने नंबरिंग लिखी, 0 से शुरू किया, 1 2 3 4 कंटिन्यूस नंबर, 0 1 2 3 4 लिखा। फिर मैंने तीनों को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 4 4 से डिवाइड किया और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो 0/4 तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 1/4 का 1/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, 1 का 1 और 4 का 2 तो 1/2। ऐसे यहाँ पे 2/4 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 होता है। 3/4 है, 3/4 में 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2 होता है। 4/4 जो 90 डिग्री पे है तो वो 4/4 अगर करेंगे 4/4 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा साइन हो गया था। शिवानी इतना क्लियर है? अच्छा 180 होगा तो कौन सा साइन लेंगे, ओके यही पूछते हैं। शिवानी इतना क्लियर है आपका? इतना क्लियर है, ठीक है। शिवानी का इतना क्लियर है साइन। तो देखो साइन आ गया हमारा, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आ गया। जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस में रिवर्स करना शुरू कर दो। कॉस में जैसे साइन आपने यहां से लिखना शुरू किया 0, 1/2, 1/√2, कॉस में उल्टा लिखना शुरू कर दो वहां से,
90 डिग्री पे 0 लिखो। अगर आपने साइन का बना लिया तो कॉस का फिर उल्टा करना शुरू कर दो। जो यहाँ पे 0 था वो 0 यहाँ आ जाएगा, 1/2 जो यहाँ था 30 पे वो 60 पे चला जाएगा, 1/√2 तो 1/√2 पे आ जाएगा, फिर √3/2 जो है यहाँ पे आ जाएगा आपके, ठीक है, 30 डिग्री पे आ जाएगा। और जो वहाँ पे 90 डिग्री पे 1 आया था वो अब cos 0 पे 1 आ जाएगा, तो cos 0 पे 1 आ जाएगा जो sin 90 पे था, ठीक है। तो ऐसे करके cos आ जाएगा। ये क्लियर है शिवानी? शिवानी पाल जी, बेटा इतना क्लियर है? cos का क्लियर हो गया? ओके, cos का क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे फिर tan का निकालना है, तो tan में क्या होता है, tan हमारा होता है tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें साइन बाय कॉस करना है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड। तो जब साइन 0 निकालोगे तो 0/1, और जब साइन ये 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी tan 0 डिग्री की, tan जब आप 30 डिग्री निकालोगे तो साइन 30 बाय कॉस 30, यानी साइन 30 हमारा 1/2 बाय कॉस 30 √3/2। तो आ जाएगा बाय 2 से बाय 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम 60 डिग्री का निकाल लेंगे, और फिर सॉरी 45 डिग्री का निकाल लेंगे, फिर 60, 45 पे दोनों बराबर हैं तो 45 पे जो है 1/√2 कट जाएगा आपस में, तो 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ शिवानी पूरा? ठीक है। कुछ बच्चे क्वाड्रेंट का पूछ रहे हैं, फिर क्वाड्रेंट पे मूव करते हैं। कुछ बच्चे के क्वाड्रेंट के डाउट हैं। शिवानी क्लियर? किसी और को डाउट इसमें टेबल में? ठीक है, हाँ विवेक अभी क्वाड्रेंट वाला भी कर रहे हैं, आ रहे हैं क्वाड्रेंट वाले पे, आ रहे हैं क्वाड्रेंट वाले पे, आ रहे हैं बिल्कुल। टेंशन मत लो, सब होगा, अभी चिंता मत करो, अभी तो शुरू हुआ है, अभी सब हो जाएगा, है ना, सब होगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेंट वाला था। क्वाड्रेंट वाले में मैंने ये बताया आपको कि 0 पे अगर 0 प्लस समथिंग होता है या 0 माइनस समथिंग होता है तो हम साइन, तो हम इसमें कोई साइन से कॉस या कॉस से साइन चेंज नहीं करते। 180 जब होता है तब भी नहीं करते। केवल इस लाइन पे अगर 90 प्लस समथिंग है या 90 माइनस समथिंग है या 270 माइनस या 270 प्लस है तो हम करते हैं, ठीक है। 90 प्लस हो, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा तो हम करते हैं 270 प्लस 270 माइनस पे करते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं साइन से कॉस या कॉस से साइन, और टेन से कॉट या कॉट से टेन, सेक से कॉसेक और कॉसेक से सेक, ये करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो ये एग्जांपल का डिस्कस चल रहा था, है ना, तो ये डिस्कस कर लें मेरे ख्याल से। आई थिंक विवेक, प्लीज चेंज, ओके, कलर ऑफ द पेन, कलर ऑफ द पेन, कलर ऑफ द पेन। बच्चों को गोल्डन पसंद है मुझे लगता है, गोल्डन कलर ले लेते हैं। ओके, यस, येलो, येलो है। तो एक बार दोबारा गुड मॉर्निंग, ओके, तो येलो कलर ले लिया। तो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक विवेक, बाकी लोगों का जो क्वेश्चन है ये डिस्कस कर लें, साइन से क्लियर हो जाएगा। साइन 300 tan 150 विवेक ने क्वेश्चन पूछा था, एंड एक ने, किसी ने cos 180 भी पूछा था, यासा ने पूछा था 180 पे कौन सा साइन लेंगे, cos 180, ठीक है। तो विवेक एंड ये हम लोग एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले साइन 300 कोई पूछ रहा था, तो साइन 300 कर लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो साइन 300 के कई तरीके हो सकते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो साइन 300 जो है मैं लिख सकता हूं 270 प्लस 30 लिख सकता हूं 300 को मैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 270 प्लस 30, ठीक है। या मैं 360 माइनस 60 भी कर सकता था, तो 270 प्लस 30 कर लेता हूं। तो क्या लिखूं यहां पे, 270 प्लस क्या लिखूं, साइन लिखूं कॉस लिखूं, जल्दी
साइन या कॉस चेंज होगा नहीं होगा? साइन बोल रहे हैं, नहीं साइन होगा कॉस होगा? 270 है, ये देखो ये वाली लाइन थी ना, अभी अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, 90 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा, और ऐसे चेंज होगा, तो क्या लिखूं? कॉस, कॉस करेक्ट। अभी कुछ बच्चे जो है अभी पूरे उठे नहीं, अभी थोड़ा सा सुस्ती में है अभी, है ना, तो अभी वो टाइम लगेगा पिक करने में, तो इसको लिखते हैं हम लोग, सॉरी, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस, कॉस 30, 270 प्लस 30। अच्छा, अब साइन की बात आती है, यहाँ पे प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? तो 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? माइनस कॉस, ओके। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ मेरा, कहाँ गया? ओके नीचे आ गए ये, तो 270 प्लस 30 माने इससे ये वाला क्वाड्रेंट हुआ ना, राइट। जो 270 प्लस 30 है मेरा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ये वाला, जहां पे कॉफी लिखा हुआ है, कॉफी टू कॉलेज, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अगर आप देखें तो कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर क्या था? साइन था, और मैंने कहा था कि साइन इसके हिसाब से लगाएंगे, ना कि जो बना है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो पहले ये साइन था, तो साइन के हिसाब से हम देखें तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू अभी हमने याद की थी, जो साइन 60 की होती है वो होती है √3/2। आई थिंक आई एम करेक्ट, √3/2 माइनस √3/2। कुछ लोगों ने प्लस लिख दिया है, माइनस, माइनस आएगा, माइनस है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है करेक्ट है, माइनस √3/2 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आपकी आ गई माइनस √3/2। ये सबको क्लियर हो गया या दोबारा देखें एक बार? क्लियर है विवेक? यस, विवेक को क्लियर हो गया पहले, गुड गुड। बाकी लोगों को एक किसी और का डाउट था? क्लियर है? फरीन क्लियर है? ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट था और नेगेटिव होना था यहाँ पे साइन को, तो नेगेटिव हमने लगा दिया, और 270 प्लस 30 था, तो साइन चेंज, साइन से कॉस में चेंज हो गया। दो चीज हमने ध्यान रखी, एक तो कॉस से, साइन से कॉस चेंज होगा कि नहीं होगा, और दूसरा प्लस होगा या माइनस होगा, तो वो हमने देख लिया, प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट से देख लिया, और साइन से कॉस जो है 90 और 270 पे होगा, ठीक है, ओके। अगला करें? क्लियर है सबको? ओके गुड गुड, समीर गुड, क्लियर है, ओके। 10 135 कर लेते हैं, 10 135 कितने लोगों ने कर लिया घर से? कितने लोगों ने कर लिया? वो लिख दो बस, कर लिया, आंसर नहीं चाहिए मुझे, कि कर लिया लिख लो बस, कर लिया, डन डन, गुड गुड, कर लिया डन, ओके गुड गुड गुड, ओके गुड गुड, ठीक है, अच्छा है, ओके। तो ठीक है, देखो अभी क्या है ना, अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग, मैं स्लो चल रहा हूँ बहुत, क्योंकि जब मैं एक बार कंसेप्ट पे घुसूंगा ना आपके काइनेमेटिक्स के, न्यूटन लॉ के, और बाकी कंसेप्ट वर्क एनर्जी पावर के, और आगे फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स याद रखना, फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें जब घुसेंगे तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट जो है वहां पे कंसेप्ट भी समझें और कैलकुलेशन में भी स्ट्रगल करें। होता क्या है, मैं तो समझा रहा हूँ बच्चों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कह रहे हो सर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है ना, या वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, या ग्राम पर सीसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कैसे चेंज करूं। तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग डबल प्रॉब्लम में फंसे वहां पे। अभी कैलकुलेशन क्लियर कर लो, वहां पे जाके केवल कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कैलकुलेशन अभी जो भी पढ़नी है अभी हम क्लियर करेंगे, आगे भी मैं बताऊंगा भी थोड़ा सा और कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्लियर कर लो, एक बार हम कंसेप्ट में चले गए उसके बाद बहुत डिफिकल्ट है कि आप दोनों चीजें एक साथ कर पाओ, ठीक है। तो ट्राई करो कि सारी कैलकुलेशन यहाँ पे क्लियर कर लो, यूनिट्स आप समझ लो क्या क्या होती हैं, साइन कॉस टेन जो समझना है, कैलकुलस, स्लोप, एरिया, ग्राफ, सब यहाँ पे समझ लो, ठीक है। वहां पे जब एक बार जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, चलो हाँ बता रहे हैं, 10 150 वाला बता रहे हैं, 7 बता रहे हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे अभी, है ना, सब बताएंगे। एक चीज बताओ कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स में कि कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने और आगे जरूरत पड़ेगी, ऐसा और कहाँ पे होता है आपके साथ?
पीसीएम में अगर पीसीबी देखूं मैं आपका, ऐसा और कहां पे होता है, कुछ दिमाग लगाओ, कहीं पे होता है ऐसा कि हम यहां पे पढ़ रहे हैं कंसेप्ट और वो आगे आगे काम आने वाले हैं? ऐसा कहां पे होता है? दिमाग ऐसे तो ओपन होगा, सोचो कहां पे होता है ऐसा। हाँ, आंसर लिख रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं आंसर पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं। ऐसा कहां पे होता है? करेक्ट 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 करेक्ट। केमिस्ट्री जीओसी, जीओसी में होता है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं सारे, SN1 SN2 वगैरह वगैरह, है ना। E1 वाले जो मैकेनिज्म है वो सारे पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और आगे जाके उनके फिर रिएक्शंस आते हैं आपके एल्केन्स वगैरह वगैरह में जो आते हैं आपके, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। ऐसा होता है ना वहां पे भी। अब वहां पे क्या होगा, टीचर तो पढ़ा रहा है आपको कोई रिएक्शन, आप कह रहे हो सर ये शिफ्ट ऐसा क्यों हो गया एरो, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ की अटैक अटैक कर दिया, तो फिर आपको मैकेनिज्म पढ़ाएगा या वो बताएगा, तो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। हाँ करेक्ट। कुछ लोग कह रहे हैं मैथ्स में होता है, सर मैथ्स में, प्रशांत शर्मा कह रहे हैं सर मैथ्स में भी ऐसा होता है। मैथ्स में कहां पे बेटा, बताओगे मैथ्स में कहां पे होता है प्रशांत? बायोलॉजी में भी हाँ हो सकता है, कई बार बायोलॉजी में ऐसा होता है। मैथ्स में कहां पे होता है? प्रशांत ने लिखा है, प्रशांत इज अ मैथ्स स्टूडेंट, कल भी शायद डिस्कस हुआ था। तो प्रशांत मैथ्स में कहां पे हम ऐसा करते हैं कि पहले हम कंसेप्ट मैंने सारे एक साथ बल्क में पढ़ लें और फिर उसको आगे यूज करें, ऐसा कुछ ध्यान है आपको? अच्छा चलो, जीओसी में तो होता ही है, तो ऐसे ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैकेनिज्म यहाँ पे क्लियर कर लो, आगे जाके सीधा रिएक्शंस आएंगी तो उस पर सीधा खत्म करना है, ठीक है। मैकेनिज्म क्लियर कर लो सारा, ठीक है। नो सर एज पर चैप्टर, करेक्ट प्रशांत। तो ऐसा यूजुअली मैथ्स में कम होता है मेरे ख्याल से, ऐसा होता नहीं है। मैंने, ऐसा हो सकता है हमने थ्योरी पढ़ ली फिर हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, सारी थ्योरी एक साथ पढ़ ली फिर क्वेश्चंस कर लिया, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने एक पूरा चैप्टर ही अलग से पढ़ लिया और फिर उसका एप्लीकेशन आगे किया, राइट। तो ऐसा यूजुअली नहीं होता, जीओसी में होता है, ठीक है। तो वहां पे भी ध्यान रखिएगा। तो 10 135 कर रहे थे हम लोग, इस पे आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। 10 135 कई लोगों ने लिख भी दिया है, इसके कई तरीके हो सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ इसे 90 प्लस, इस एंगल को मैं 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, 135 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत पूछना सर 90 प्लस 45 क्यों लिखा है, इसे 80 प्लस 55 क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया सर, ये भी तो 135 होगा। वो इसलिए नहीं लिखा कि यार उसमें मेरे को फॉर्मूला नहीं पता ना, मेरे को तो फॉर्मूला 90 प्लस का पता है, ये तो 90 का पता है या 180 का पता है, बीच का लिखोगे तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को जीरो का पता है तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो हम लिखेंगे 90 प्लस 45, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने बोला सर इसे लिख दो, इसे लिख दो आप 180 माइनस 45 लिख दो सर, तो दोनों लिख सकता हूं, ठीक है। ये भी मेरे को ये भी फॉर्मूला पता है, तो मैं ये भी कर सकता हूं, तो दोनों कर लेते हैं एक 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 करके, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा मान लो 90 प्लस 45, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जगह कम है थोड़ा सा, तो ऊपर लिखते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, डिग्री वैसे ऊपर आना चाहिए था, तो ठीक है। तो 90 पे साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 पे चेंज होगा, अभी देखा था हमने चेंज होगा, तो कॉट हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाता है, देखा था ना यहाँ पे, ये रहा 10 का कॉट हो जाता है, 90 और 270, तो हो गया 10 का कॉट। और यहाँ पे 10 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड, यस 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 यस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कॉस साइन या टेन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल, हाँ तो साइन, साइन यस राइट, साइन बिल्कुल, साइन साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉट तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉट हो गया -1, और कॉट -1 आपका जो होता है कॉट 45 डिग्री। अब इसको 10 याद है तो 10 से कर लो, 1/10 कर लो इसे, या कॉट 45 जो है -1 होता है वैसे, तो -1 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज -1। इसको एक और तरीके से इससे भी कर लेते हैं, फिर मैं पूछूंगा कि इसको डाउट होगा तो दोबारा देख लेंगे।
एक बार इससे भी कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने ये बोला था सर 180 माइनस कर लो, 180 माइनस कर लो, 180 माइनस, फिर दोबारा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में दोबारा ये नेगेटिव होगा जो भी बनेगा, ठीक है, 10 नेगेटिव होगा, यहाँ पे जैसे 10 नेगेटिव था तो यहाँ 10 नेगेटिव होगा, 10 नेगेटिव होगा एंड वैल्यू कितनी आएगी 10। अब इस बार देखो ये, इस बार देखो ये जो है 180 माइनस सीटा था, तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कॉट में चेंज नहीं किया क्योंकि 180 है। अगर ये 90 प्लस होता या 270 होता तो मैं चेंज करता। इस बार मैंने 10 को 10 ही रहने दिया, ठीक है। तो इट इज अगेन 10 45 डिग्री विच इज इक्वल टू आपका हो गया जी -1 दोबारा से। तो आंसर कम सेम, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे ना जब, तो कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। तरीके कई सारे होंगे, ऐसे से क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं कि 8-8 तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत तरीके निकलेंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये हमने 2 तरीके से किया, इसमें कोई डाउट तो बताओ, क्लियर है सबको। ओके, अश्वत प्रशांत क्लियर है, याशा क्लियर है, ओके, फरीन क्लियर, क्लियर क्लियर, तानिया, संध्या। अच्छा, कई लोगों को, मैथ्स वालों को लग रहा हो सर ये क्या बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो, है ना, ABCD पढ़ाने लगे आप तो सुबह सुबह। तो अभी देखो आएगा भी चीजें आपके काम, आपके लेवल का भी आएगा भी। फिर वही बोल रहा हूँ बात, जब वहां पे कंसेप्ट चलेंगे ना फिर मत फंसना वहां पे, फिर मेरे को कंसेप्ट बताने देना ढंग से, ठीक है। तो वहां पे मत फंस जाना, आएगा आपके लेवल का भी आएगा भी। इतना क्लियर है सबको, सबने लगभग लिख दिया क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सही कह रहे हो, ओके। हाँ, वहाँ पे एक्चुअली ऐसे ही होता है, मैं देखा ना जब मैं वो पढ़ाता हूँ ना, मैंने कोई आर्किमिडीज पढ़ा रहा हूँ सपोज, तो बच्चा बोलता है सर ये क्या है, या मान लो वो पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलते हैं आपके, रेसिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, रेसिस्टिविटी है, लेंथ बढ़ा दी, एरिया घट गया, तो बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आ गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, फिर वो लेंथ डबल कर दी तो एरिया कितना हो जाएगा। तो वो उसमें मत फंसना, वहाँ पे जाके तो कंसेप्ट समझना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है और उसके कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। वहां पे ये नहीं चलेगा एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो अभी समझ लो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, नॉन मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ग्रेट वे ऑफ टीचिंग, ओके। मैं एंजॉय करता हूँ फिजिक्स को, आप लोग भी करोगे, अभी धीरे धीरे देखना है कंसेप्ट आएंगे तो अगला क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। वो है हमारा साइन 120 डिग्री। ये क्लियर था ना सबको, सबने लिख दिया वैसे क्लियर है, ठीक है। तो अगले में मूव कर रहा हूं मैं, देखो सब रिलेटेड क्वेश्चन ही है। साइन 210 डिग्री है, तो 210 को फिर दोबारा मैं क्या लिख सकता हूं, 210 को या तो मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 30, या मैं लिख सकता हूं 270 माइनस 60, तब भी 210 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का साइन करूं तो इसमें क्या होगा, 180 प्लस 30 है, तो इसमें साइन का साइन ही रहेगा, और एक क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा आपका, 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बेटा, 90, 180 और 30, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड में क्वाड्रेंट लिख दो एक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल 2, तो क्या पॉजिटिव होगा, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव होगा यहाँ पे, आफ्टर स्कूल 2 में 10 पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव, करेक्ट, 10 पॉजिटिव होगा, यानी कि 10 पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी साइन, कॉसेक, सेक और कॉस ये चारों हो जाएंगे नेगेटिव। तो जब मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस 30, तो ये जो है आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, माइनस, और क्योंकि 180 है तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 90 पे चेंज होता है, तो दिस विल बिकम सेम रहेगा, साइन का चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 हो जाएगा, एंड साइन 30 अगेन इज
अगेन इज साइन 30 कितना था, साइन 30 1/2.5, तो ये आ जाएगा आपका -हाफ। ठीक है, -हाफ सबने निकाल लिया। ठीक है, -हाफ होगा। हाँ 10 पॉजिटिव होगा, करेक्ट तानिया शिवानी 10 पॉजिटिव, एंड -हाफ इज द आंसर। शिवानी ने भी निकाल लिया, फरीन ने निकाल लिया है, पूजा ने निकाल लिया है, सरफराज ने सिली मिस्टेक कर ली है। इसे क्या बोलते हैं मिस्टेक को? सिली मिस्टेक। आता होगा आपको भी, थोड़ी सी गलती कर दी होगी, है ना। नीट में क्या बोलते हैं बच्चे? सर क्वेश्चन तो आता था लेकिन क्या कर दी? सिली मिस्टेक कर दी, है ना, सिली मिस्टेक। तो वो नहीं करनी सिली मिस्टेक। अभी तो कर लो, चलो अभी तो पहली दूसरी क्लास है, कर लो। -हाफ क्लियर है। नीचे वाले तरीके से भी कर लेते हैं एक बार। इसको मैं करूं अगर, तो आई कैन राइट इट साइन 270 -60, क्वाड्रेंट अब की बार भी सेम रहेगा, 270 से कम है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखूं अब, साइन 60 कि कॉस 60? बताओ, साइन 60 की कॉस 60? कॉस 60, क्योंकि 270 है ना, तो कॉस 60 लिखूंगा यहाँ पे। कॉस 270, अगर 90 या 270 होगा तो चेंज हो जाएगा। अरे मैं अपने पीछे लिख रहा हूँ क्या, ये पीछे लिख रहा हूँ, एक मिनट यार मैं भूल गया था, हट जाता हूँ मैं। दिख रहा है सबको? कॉस 60 हो जाएगा ये, तो माइनस कॉस 60। मैं यार भूल जाता हूँ पीछे का ना वो, अभी स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन दिख नहीं रही यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा दोबारा कॉस 60, वही होता है जो साइन 30 होता है। तो ये अगेन -हाफ हो गया। तो हियर वी गॉट द आंसर अगेन -हाफ। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वहां से कर लो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे बढ़े, डी पे मूव करें, कॉस पे, कॉस 180 कई लोगों का डाउट था। क्लियर है? एक बार लिख दो क्लियर है तो आगे बढ़े, डाउट है तो डाउट लिख दो, दोबारा बता दें फिर। क्लियर, ओके। प्रशांत इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब नहीं पता मुझे, एक्चुअली सिंबल में थोड़ा कमजोर हूँ। एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो उस समय मोबाइल थे नहीं, तो मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। लोग सिंबल बनाए थे, मैं समझ नहीं पाता। तो प्रशांत ने सिंबल बनाया, इसका मतलब क्या होता है? क्लियर? प्रशांत ने जो सिंबल बनाया, प्रशांत आपने जो बनाया है समथिंग बल्ब टाइप का बनाया आई थिंक बुक पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लर्निंग, ओके। लर्निंग मतलब होता है, ओके। एक्चुअली थोड़ा कमजोर हूं तो बताते हैं ना। दिमाग की बत्ती जलाना, ओके, दिमाग की बत्ती जलाना, ओके। मुझे भी नहीं पता, बस सही लगा, ओके। अच्छा, ओके, क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है, ओके। तो सिंबल यूज करना, मैं भी थोड़ा सीख लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाना, राइट। दोनों बोथ वे, मैंने कहा था ना बोथ वे कम्युनिकेशन चाहिए मुझे। तो कुछ आप मुझे सिखाना, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ओके ओके। तो बत्ती जली सब लोगों की? नहीं जली? बत्ती जली कि अभी सो रहे हो सब लोग? चाय वाय पियो, कॉफी पियो, थोड़ा सा दिमाग, बत्ती जली नहीं जली? मेंटोस खाओ नहीं तो दिमाग की बत्ती जला दें। जल गई, ओके। अभी तो और जलेगी, अभी देखना क्वेश्चन में कैसे कैसे फंसोगे, है ना। मैं तो डायरेक्ट नहीं बताता, मैं सब पूछ आपसे, देखो वो करूंगा पहले आपको पूरा। बत्ती जलेगी पूरी ढंग से अभी। जल गई बत्ती, बाकी लोगों की नहीं जली अभी। सर वेक्टर एंड डायमेंशन कब पढ़ाओगे? हाँ इसके बाद वेक्टर डायमेंशन ही है बेटा। एक बार जब पढ़ाना शुरू करेंगे ना, फिर देखना स्पीड फिर पकड़ नहीं पाओगे आप, फिर आप बोलोगे सर पढ़ा क्या रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़ा रहे हो। एंड एक चीज और ध्यान रखना, अभी हमने डीपीपी देना शुरू नहीं किया है। मैंने अभी आपको, मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए थे घर से। हमारे जो ऐप पे डीपीपी है, तो हम 1 2 क्लास के बाद डीपीपी शुरू कर देंगे। वो डले हुए ऑलरेडी वैसे तो, पर मैंने अभी वहां पे पहुंचा नहीं हूँ।
उसके बाद आपको जो है लगभग 20-25 क्वेश्चन रोज करके आने पड़ेंगे और हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे उसको। मैं डिस्कस करता हूँ हर क्लास में डीपीपी। तो तब आपका जो है बहुत स्पीड से चलेगा कोर्स, तो उस समय ध्यान रखिएगा बहुत। ठीक है। अ, आप लोगों को ध्यान होगा जब हम लोगों ने वो किया था ओरिएंटेशन सेशन, तो मैंने कहा था कि ज्यादा बुकें फॉलो मत करना, है ना। वो मैंने इसलिए कहा था कि अभी तो आपको क्या लग रहा होगा, लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहे हैं, चलो ये बुक भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, लेकिन एक बार जब कोर्स चलेगा ना स्पीड से तो फिर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ के जो असाइनमेंट है उतना कर लोगे, दैट इज एनफ। जितना हम यहाँ पे देंगे आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके असाइनमेंट ये मान के चलिए आपके जो है मान लीजिए 30 चैप्टर है अराउंड, 25 से 30 चैप्टर। तो हर चैप्टर में जो है हमारे 150-200 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके लगभग 5,000 क्वेश्चन का सेट तो यही मिल जाएगा। उसके अलावा वीकली टेस्ट भी होंगे। ठीक है, बाकी हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये अलग हैं सारे। तो आपके 5-6 हजार क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको उतना भी अगर आप ढंग से कर लो ना, तो नीट को आप एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई कर सकते हो फिजिक्स में, 2 बार या 3 बार। ठीक है, तो इतना एनफ है। लेकिन अभी स्पीड पकड़ेंगे तब। ठीक है, तो स्पीड धीरे धीरे पकड़ेंगे। अभी पहले बत्ती जलाओ दिमाग की। हाँ, डीपीपी यहीं पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल यहीं पे डीपीपी सॉल्व होगा। डीपीपी सॉल्व करेंगे। सॉल्व तुमसे कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तुमसे करवाऊंगा। ऐसे जैसे करा रहा हूं ना, ये ऐसे ही कराऊंगा डीपीपी सॉल्व। अभी देखना, तुम ही लोग करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बस। ठीक है, तो आगे मूव कर लेते हैं। आगे खाली स्क्रीन मिल रही है मुझे। यहां तक हम हो गए, साइन 210 तक हमने कर लिया। अगला है कॉस 180। कॉस 180, तो कॉस 180 किसी ने पूछा भी था शुरू में कि सर कॉस 180 में क्या करें। अब तो आप बिल्कुल क्वाड्रेंट पे ले आए। अब तो ये ना प्लस है ना माइनस है, अब क्या करूं। ये तो बताया ही नहीं सर ने, है ना। बताया ही नहीं, पेपर में क्वेश्चन आ गया, सर ने बताया नहीं। ये तो बत्ती जलाओ दिमाग की। क्या करें। बच्चों ने सीधा -1 लिख दिया। हाँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं ना कैसे -1 कैसे आएगा। हाँ, ये लिखा किसी ने, अब लगाई किसी ने बत्ती, श्लोक पांडे। हाँ नहीं, डायरेक्ट -1 तो आ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि सर करूँ कैसे। 180 आ गया तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं, प्लस माइनस क्या करूँ, है ना। तो किसी ने लिखा है यहाँ पे कि सर प्लस जीरो कर लो, कुछ नहीं दिया तो जीरो कर लो। इसको ऐसे लिख लो सर, कॉस 180 प्लस जीरो। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस 180 प्लस जीरो। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। आप कहेंगे सर क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, तो लाइन पे है। अरे भाई 180 प्लस जीरो तो लिखा है ना, कुछ तो है। मान लो। कौन सा क्वाड्रेंट मानोगे बताओ। 180 प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट होता है। हाँ, ये भी करेक्ट है। अभी आ रहे प्रशांत ने सही बोल दिया, अभी आ रहा था उसी पे आ रहा हूँ मैं। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा आफ्टर स्कूल टू, तो कॉस इज नेगेटिव। आई थिंक नेगेटिव होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉस, और कॉस का क्योंकि 180 है तो सेम 180 ही रहेगा। तो फिर ये फंस जाओगे यहाँ पे, तो फिर क्या करोगे आप बताओ। फिर तो 180 आ गई, ये तो फिर दोबारा वही आ गया। ये तो माइनस आ गया बल्कि। और अब गलती क्या करी हमने यहाँ पे, कॉस 180 प्लस थीटा, ये थीटा था। ठीक है, तो हम थीटा लिखेंगे, 180 नहीं लिखेंगे। जो लिख रहा था वो गलत लिख रहा था, ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। 180 प्लस थीटा लिखते हैं ना, बत्ती नहीं जली, गलत लिख दिया ये। तो माइनस कॉस थीटा, तो 180 प्लस थीटा था तो माइनस कॉस थीटा हो गया। माइनस क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और कॉस का कॉस रहेगा, और जीरो की वैल्यू होती है -1 होती है। ठीक है, किसी ने लिखा था कि सर ऐसे लिख लो। ऐसे कर लो ना सर, ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है। अब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया। अब ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड 180 माइनस में, आफ्टर स्कूल, फिर दोबारा नेगेटिव। तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस जीरो विच इज अगेन -1। एक और स्टूडेंट ने बोला नहीं, लेकिन चलो मैं बोल देता हूँ एज स्टूडेंट, सर ऐसे क्यों नहीं कर लेते, ऐसे कर लो। ऐसे भी तो कर सकते हो। हाँ करेक्ट, -0। ऐसे भी तो कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा अब। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है। 90 प्लस थीटा
हाँ हरीश, अभी रिपीट कर देता हूँ, पहले ये बता दो सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो लिख दो माइनस, आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता। अच्छा अब 90 है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ जाएगा, है ना, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करेंगे तो आएगा साइन कॉस का हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 फिर से होता है -1। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तो कुछ भी लगा सकते हो, सब कुछ है ना, 90 प्लस एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो पहला वाला जो हमने किया वो हमने क्या किया, 180 प्लस थीटा, और थीटा की जगह कर लिया 0। अब क्योंकि 180 प्लस थीटा था तो थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लग गया बाहर यहाँ पे, और क्योंकि 180 था यहाँ पे तो कॉस को हमने कॉस ही रहने दिया, चेंज नहीं किया, जो कॉस था यहाँ पे उसको कॉस ही रखा, तो कॉस थीटा लिख दिया, थीटा हमारा था 0 तो कॉस 0 इज -1। ऐसे यहाँ पे जब किया तो कॉस 180 माइनस, फिर दोबारा कॉस को कॉस रहने दिया क्योंकि 180 है, एंड क्वाड्रेंट हमारा सेकंड था, सेकंड में भी कॉस नेगेटिव होता है तो हमने फिर दोबारा नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे, और फिर ये आ गया -1। थर्ड में जब हम आए तो हमने कॉस 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस है तो हमने फिर साइन में चेंज किया, और 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन नहीं देखना, कॉस जो पहले था, पहले कॉस था ये, आफ्टर स्कूल अगर साइन होता तो पॉजिटिव हो जाता, कॉस को देखा हमने, कॉस इज नेगेटिव इसलिए लगा दिया माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाया तो हो गया -1। ठीक है, इतना क्लियर सबको, क्लियर? क्लियर है, ओके, क्लियर, ओके, हिमांशु, फरीन क्लियर है, याशा क्लियर। एक और क्वेश्चन रह गया, बस जल्दी बता दो क्लियर है ये वाला, तो अगला मूव करें, फिर अगले पे मूव करें, फिर cos 150 है फिर अगला क्वेश्चन। क्लियर है, अच्छा, क्लियर, ओके, क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, गुड गुड। रहनी देवी, ये बड़ी देवाल दिख रही है कुछ, cos 270 -90 कर लो सर, ये भी तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 279 ये भी कर लो, गुड, एक्सीलेंट, कर सकते हैं, दिमाग लगाओ ना, हाँ दिमाग लगाओ, बहुत कुछ हो सकता है फिजिक्स में। 270 -90 कर लो, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया ये, 270 से माइनस, 270 से जब माइनस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 फिर नेगेटिव, और नेगेटिव है, और अब की बार कॉस से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 270 है तो साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन 90, गुड, -1, करेक्ट, आई लाइक दिस स्टूडेंट, गुड 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 गुड। ठीक है, तो ऐसी देखो क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, फिजिक्स में मैंने आपको बोला ना, जब आप पढ़ोगे ना फिजिक्स तो लिमिटेड कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कंसेप्ट अगर क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देखो एस सी वर्मा कितने लोगों ने पढ़ी है, एस सी वर्मा किताब कितने लोगों ने पढ़ी है, एस सी वर्मा बहुत फेमस बुक है फिजिक्स की, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी हो, पूरी नहीं, पूरी पढ़ते तो फिर यहाँ क्यों होते, है ना, वो तो पढ़ेंगे अभी। कितने लोगों ने एस सी वर्मा पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा, थोड़ा बहुत भी पढ़ी हो, हाँ थोड़ी थोड़ी, कोई नहीं, थोड़ी सी पढ़ी है, पढ़ी है, हार्ड है, अभी हार्ड इजी हो जाएगा, हाँ हार्ड तो इजी कर देंगे, 2 चैप्टर पढ़े, ओके नो प्रॉब्लम, 2 चैप्टर पढ़ी है, ओके ओके ओके। अच्छा देखी है, कितने लोगों ने देखी है बता दो, चलो देखी, कितने लोगों ने देखी तो होगी, रोटेशन एंड फ्लूइड, ओके, पहले क्या रोटेशन एंड फ्लूइड क्या पढ़ लिया उससे, हरीश रोटेशन एंड फ्लूइड पढ़ लिया, या मुझसे पूछ रहे हो पढ़ाने के लिए, या पढ़ लिया एस से, देखी है, हाँ ओके ओके, ये पढ़ा था, ओके, रोटेशन पढ़ लिया आपने, गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो मोटे रोटेशन जो है ना आपका, जो है मेडिकल का रोटेशन तो बहुत छोटा है, मेडिकल का रोटेशन तो कुछ है ही नहीं, जहां पे आपका रोटेशन खत्म होता है वहां पे हम लोग जेई का शुरू करते हैं, तो आपका तो बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है, हालांकि वो भी टफ लगते हैं बच्चों को, पर अभी पढ़ेंगे उसे, देखो सब क्लियर हो जाएगा, क्लियर होगा सारा, देखिए। हाँ तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था एक्चुअली,
मैंने ही बोला लिमिटेड कंसेप्ट में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब आप चेस खेलते हो, है ना, तो चेस में आपको पता है कि भाई ऊंट कैसे चलता है, बिशप कैसे चलता है ना, और आपके बाकी जो है नाइट कैसे चलता है। तो चेस के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप लोगों को देखो चेस खेलते हुए, ठीक है, आपने चेस खेलते हुए देखा, ठीक है, अब उससे आपने सारी चीजें सीख ली, उसकी क्या क्या चीजें होती हैं, लेफ्ट राइट कैसे चलता है, और फिर आपने किया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप चेस के रूल पढ़ लो कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, ठीक है, रूल पढ़ लो, लिमिटेड रूल होंगे, ठीक है। आपको समझने के लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन रूल रूल जो है लिमिटेड होंगे कि कैसे कैसे चलता है। तो आप उससे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो। लेकिन लेकिन यहां पे एक चीज है, लेकिन यहां पे एक चीज है। एक चीज क्या है? मान लो आपने चेस किया, चेस खेला, सारी चीजें आपने देख ली। अच्छा, कितने लोगों को चेस आता है पहले बताओ, चेस कितने लोगों ने खेला ये बताओ पहले, तब तब समझ में आएगा एस वर्मा का एग्जाम्पल। चेस कितने लोगों ने देखा है? मैंने खेला है या देखा है, जो भी है, थोड़ा थोड़ा आता होगा। आता है, ओके 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 ओके। गेमिंग कंपटीशन में, ओके ओके। माय वन स्टूडेंट वाज स्टेट चैंपियन ऑफ कर्नाटका। तो मुझे थोड़ा बहुत आता है। ओके, ठीक है। तो उसने ये एससीओ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप मान लो सारे रूल ना सीखें और आप केवल देख के सीख लें, ठीक है, तो क्या होगा? मान लो आपने लोगों को देखा खेलते हुए चेस, तो आपने सीख लिया भाई ऊंट कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, लेकिन आपने जो आपने देखा जब गेम, लोगों का गेम आपने देखा, तो उस समय उस गेम में मान लो कहीं पे कैसलिंग नहीं हुई। कैसलिंग कुछ लोग समझते होंगे, इंटरचेंज कर देते हैं जब हाथी को और राजा को, है ना, हाथी और राजा को करते हैं मेरे ख्याल से। तो मान लो कैसलिंग नहीं हुआ वहां पे, तो आपको पता ही नहीं कैसलिंग क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि कैसलिंग होता क्या है। तो फिर क्या होगा? अब जब आप चेस खेलने बैठे तो आपको पता ही नहीं कैसलिंग क्या होता है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं वो। अब वहां तो कैसलिंग कर दी सामने वाले ने, ये आपको जरूरत पड़ी, आपने करी नहीं कैसलिंग, तो फंस जाओगे, है ना। तो जरूरी क्या है? जरूरी है रूल जानना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देख के आप जो सीखोगे, उससे आपको हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए या आप समझ ना पाओ चीजों को और बहुत टाइम लग जाए। लेकिन रूल समझना जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, एग्जाम्पल क्यों दिया, आप समझ लो इसे। बच्चे क्या ट्राई करते हैं? बच्चे कंसेप्ट नहीं समझना चाहते हैं, बच्चे जाते हैं क्वेश्चन कर लूं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लूं, बिना कंसेप्ट समझे क्वेश्चन कर लूं, और फिर मैं नीट में जाके कर दूंगा। अब हुआ कि आपने क्वेश्चन तो कर लिए, आपने जो क्वेश्चन किए एक्स वाई जेड, वहां पे आ गया एबीसी नीट में, वहां तो कैंसिलिंग कर दी उसने। अब आप घबरा गए कि सर ये क्या करूं मैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता, आपको पता होता है एक्चुअल रूल क्या है, तो चाहे वो एक्स वाई जेड दे चाहे एबीसी दे, आप क्लियर कर दोगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपने जो आपको आता है वही कर पाओगे, वहां पे बाकी जो आपने देखा हुआ है वही कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। तो एस वर्मा ने एग्जाम्पल समझा के दिया उसने थ्योरी में कि अगर आपको चेस सीखना है तो उसके रूल भी समझो, केवल देखो मत, रूल भी समझो, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो रूल समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया है एग्जाम्पल? समझ में आया नहीं आया, कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। मैंने 5,000 क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट से करने हैं, रूल समझना है। कितने लोगों को समझ में आया ये? रूल इज इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिनको समझ में आया लाइफ टाइम यूज करिएगा इसको, ये हमेशा काम आएगा आपका, कि बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर, नहीं तो फंस जाओगे। आपने जो होते हुए देखा लाइफ में, है ना, वो चीजें मान लो वहां पे कुछ नई चीज आ गई तो आप फंस जाओगे फिर, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको आई थिंक? ठीक है, तो ध्यान रखना कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, मैं कंसेप्ट पे ध्यान देता हूँ बहुत ज्यादा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो कल भी देखा था, हमने कुछ फॉर्मूले गायब कर दिए थे ना, ऐसे आगे भी ऐसे ही होगा। फॉर्मूले याद करोगे तो नीट में काम नहीं आएगा, बहुत ज्यादा फॉर्मूले ये गायब कर दिए थे हमने कल। अच्छा, इस पे आ जाते हैं अब, कॉस 150 पे बच्चों ने लिख भी दिया कईयों ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पे स्क्रीन थोड़ा सा कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 150। अब फिर दोबारा वही, कई सारे तरीके हो सकते हैं, 90 प्लस 60, 180 माइनस 30, 270 माइनस समथिंग भी कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो लेट अस डू समथिंग 180 माइनस, तो करते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 150 है ना।
150। तो ये हो गया बेटा आपके 180 है तो साइन कॉस का कॉस ही रहेगा, और 180 माइनस यानी कि क्वाड्रेंट है आपका सेकंड, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अगर मैं चलूँ तो साइन पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये कॉस था तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, थीटा आपका 30 है। तो आई थिंक आंसर शुड बी -√3/2। एम आई करेक्ट? यस, सेकंड क्वाड्रेंट करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चे फ्रीक्वेंसी पकड़ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट √3/2 आंसर करेक्ट है। कॉस 150 हम जो कर रहे थे, कॉस 150 जो हम कर रहे थे, इसको अलग कर देते हैं, ये क्लियर, होमवर्क डन है ना टीचर्स, डन हो गया होमवर्क, टीचर से करवा दिया आपने तो होमवर्क यार, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, टीचर से होमवर्क कराए थे हो। डन, ठीक है, चलो मुझे ही मजा आया आपके साथ, आपने कई सारे तरीके बताए मुझे भी, थैंक यू बेटा, बहुत तरीके बताए लोगों ने, 270 माइनस किया किसी ने नई चीजें बताई, आई लाइक इट, ऐसे ही चलते रहना आगे, बहुत मजा आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो अब ये सब कहानी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कंसेप्ट समझ लिए। तो ऐसी आपकी फॉर्मूला बुक जो होती हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी, वो फॉर्मूला बुक बाद में डाल देना रद्दी में, बस लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, उसी से सारी फिजिक्स हो जाएगी खत्म, और बहुत जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं कि टाइम लगेगा। टीचर क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि अरे टीचर जो पढ़ाते हैं ना फॉर्मूला उनके कंसेप्ट के, वो क्या बोलते हैं फॉर्मूला पढ़ने के लिए, बोलते हैं कि ये पढ़ लो फटाफट हो जाएगा पेपर में, पेपर में हो तो जाएगा फटाफट अगर आप फॉर्मूला पढ़ लोगे, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम ये है कि एक तो इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते, है ना। अच्छा कितने लोग थे जो ऐसे फंस गए थे नीट में कि बहुत सारे फॉर्मूले थे और वो समझ में नहीं आए, कितने लोग थे ऐसे जो फंस गए, कोई ऐसा बच्चा था? सरफराज कह रहे हैं मैं, ये तो कोई आशा भी कह रहे हैं मेरे साथ भी यही हुआ, हिमांशु कह रहे हैं देखो, हर्ष, हाँ कईयों के साथ, देखो कईयों के साथ हुआ है ना, कईयों के साथ, रीनी बोल रही है मेरे साथ हुआ। तो फॉर्मूले के मकड़ जाल में जो फंस जाएगा ना वो फंस जाएगा फिर वो, ठीक है, हर चीज का फॉर्मूला नहीं याद करना, फॉर्मूला जो है लिमिटेड याद करना है फिजिक्स में, लिमिटेड, ठीक है, उसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सारा हो जाएगा वो फिर। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि फॉर्मूला याद नहीं होते, इतने सारे फॉर्मूले यहाँ पे जाओगे तो भूल जाओगे, यहाँ पे सब दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। सेकंड ये है कि कई बार क्वेश्चन ही ऐसा नहीं आता कि फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हो जाए, मान लो आपने तो एक तरीका याद कर लिया कि ऐसा ऐसा चार्ज अगर ऐसे ऐसे रखे होंगे तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये समथिंग को याद कर लिया आपने, वहां पे कुछ और आ गया तो फंस जाओगे फिर, तो जरूरी थोड़ी है वही चीज वहां पे आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फॉर्मूला करके आप जल्दी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आप पूरी फिजिक्स खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के लिए आप इतने सारे फॉर्मूले याद कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन के लिए, तो आपकी पूरी फिजिक्स ही खतरे में चली जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करना, जो लोग ऐसे फंस गए थे, देखो हम तो हर साल देखते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं हर साल देखता हूँ बच्चों को फंसते हैं बच्चे, इसलिए मैंने बोला, देखो कई लोगों ने लिख भी दिया कि ऐसा हुआ हमारे साथ, और आपके साथ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो फंस जाएंगे लास्ट में जाके, तो बेटा इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोग फॉर्मूला याद इसलिए करते हो, आपको लगता है कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सब कुछ याद करना होता है, तो फिजिक्स में भी याद कर लो तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, होगा नहीं, वहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी याद करना ईजी है, ठीक है। फिजिक्स के फॉर्मूले इतने सारे दिमाग में रखना इज नॉट एन इजी टास्क, फिर वहां पे वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि कंसेप्ट अब ध्यान रखें, कि फॉर्मूला ध्यान रखें, कि कैलकुलेशन ध्यान रखें, फंस जाओगे, ठीक है। तो ट्राई करना, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले थे, साइन की जरूरत है, साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है 90 पे कॉस हो जाएगा, क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट है तो प्लस होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, पता है आपको, ये पता है ना, ये जरूरत है कोई इसकी करने की, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, मान लो ये उठा लिया, ये देख लो cos 270 माइनस, 270 माइनस है तो cos से साइन होगा ही होगा, और 270 माइनस है तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो गया, थर्ड, थर्ड में क्या होता है cos आफ्टर स्कूल 2, tan पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन आ गया, जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले की, यहाँ पे जरूरत नहीं है। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस
सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में आफ्टर स्कूल, यानी कि केवल साइन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आ गया, और 90 प्लस था तो कॉट हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लो, कोई फॉर्मूला देख लो रेंडमली, टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव तो टेन नेगेटिव होता है, और 180 है तो टेन का टेन रहेगा। तो इसकी जरूरत है बताने की? जरूरत है? ये आगे बढ़े? कोई पूछ रहा है कि शुड बी प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम एररलेस फिजिक्स विच इज डैम वास्ट बुक वास्ट। मेरे साथ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको अभी जो कराऊंगा ना तो मैंने सब कुछ कंबाइन कर लिया, एररलेस वगैरह वगैरह सब ले लिए क्वेश्चन, ठीक है, तो जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर मन की शांति किसी को करनी है जो कैल्विन में नहीं पढ़ रहा तो कर सकता है एररलेस फिजिक्स। आपका कोई फ्रेंड हो जो नहीं पढ़ रहा हो कैल्विन में, एररलेस फिजिक्स कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, दो चीजें ध्यान रखना। एक तो उसमें क्या है कि एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वहां पे वही वाली बात हो गई कि आपको एक चाल समझने के लिए 10 चालें देखनी पड़ रही है पहले, फिर आप एक कंसेप्ट समझ पा रहे हो। तो एक क्वेश्चन कर लेना एक कंसेप्ट का, ज्यादा मत करना, एक या दो क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन रिपीट है उसमें। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो है बाकी स्टेट कर्नाटका केरला के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, थ्योरी बहुत वास्ट दे रखी है, तो वो नीट के सिलेबस में नहीं है आपके, तो वो क्वेश्चन हटा देना, तो उनको मत करना। और बस इतना है, अगर आप इतना कर लोगे, उसमें एडवांस वगैरह के क्वेश्चन अगर कुछ दिख गया तो वो मत करना। उतना अगर आप करोगे तो लिमिटेड क्वेश्चन है ना, जैसे एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन है, उसमें तो 500 की जरूरत नहीं होती, 150 की जरूरत होती है। हमने वो 150 निकाल के ऑलरेडी डाल दिए हैं ना, वो सब वहीं से घूम फिर के आ रखे हैं, एरएलएस है, बाकी बुक्स हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट इज ओके, ठीक है। हाँ क्वांटिटी बहुत है, यस ऑब्वियसली क्वांटिटी बहुत है उसमें, तो रिक्वायर्ड नहीं है। देखो कैल्विन में जो पढ़ रहा है, मेरे साथ जो पढ़ रहा है, उसको तो जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। डीसी पांडे भी लिखा है किसी ने, तो डीसी पांडे भी ठीक है, लेकिन डीसी पांडे सर जो एक्चुअली आईआईटी के प्रोफेसर हैं, तो थोड़ा उनकी अप्रोच आईआईटी वाली चली जाती है। तो जो बच्चा डीसी पांडे कर रहा है या फिर एससी वर्मा भी अगर आप कर रहे हो, तो उसमें ध्यान रखिए कुछ बहुत कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत कैलकुलस का यूज होता है, तो वो आईआईटी एडवांस में जरूरत पड़ती है, आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको छोड़ देना क्वेश्चंस को। बाकी जो क्वेश्चन है जो आपके सिंपल वाले हैं वो कर लेना, और बहुत कैलकुलस वाले पे मत जाना, जहां बहुत कैलकुलस का यूज हो रहा हो, डबल मैंने इंटीग्रेशन हो रहा हो, बहुत खतरनाक वाला इंटीग्रेशन, वो मत करना, ठीक है। तो एससी वर्मा और डीसी पांडे जब पढ़ोगे तो डीसी पांडे में भी ये कुछ क्वेश्चन बहुत वो चले गए, आगे चले गए, उनको मत करना उतना, क्योंकि वो बुक स्पेसिफिक नहीं है। और जो कैल्विन में पढ़ रहा है उसको कोई जरूरत नहीं है, मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। यस हमें नीट की फिजिक्स पढ़नी है, वही बिल्कुल करेक्ट, हमें नीट की फिजिक्स पढ़नी है ना, हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी, नीट की फिजिक्स पढ़नी है, आईआईटी की फिजिक्स नहीं पढ़नी है हमें, ठीक है। तो आई होप अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, ओहो हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी अभी जारी है ट्रिग्नोमेट्री की, अभी एक और चैप्टर इसमें, एक और एपिसोड बाकी है ना, फिर इस पे आते हैं, तो इस एपिसोड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब जो मैथ्स वाले होंगे वो कहेंगे सर 3 फॉर्मूले में खत्म कर दिया, 50 फॉर्मूले हैं ऐसे तो 50 हमें चाहिए ही नहीं यार, हमें तो यही चाहिए, थोड़ा बहुत एक आधा और चाहिए होगा, देख लेंगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो हमें तो यही चाहिए, बस इतना आप याद कर लो तो मेरा तो काम हो जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा नीट में। ओके आई थिंक आंसर मिल गया सब लोगों को जो डीसी पांडे या एससी वर्मा वगैरह पूछ रहे थे। तो कैलिन वालों को जरूरत नहीं है, बाहर वाला पढ़ सकता है, लेकिन विद सम प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखना भाई, प्रिकॉशन, कोरोना का टाइम है वैसे ही, फंस मत जाना एससी वर्मा में। तो पहला मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होगे ये, और नीचे वाला भी पढ़ते हुए आ रहे होगे, मैंने दूसरा नहीं लिखा, जरूरत नहीं है, कॉट स्क्वायर वाला वो भी यहाँ से बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब ये भी है कि मैं अगर कॉस को यहाँ ले जाऊँ तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। या फिर मैं कॉस को अगर यहाँ ले जाता, इस साइड को, कॉस को अगर मैं इस तरफ ले जाता तो फॉर्मूला फिर बनता मेरा, सॉरी ये कॉस को मैं ले गया था, अगर मैं साइन को ले जाता तो फॉर्मूला बन जाता, अगर मैं साइन को यहाँ ले जाता और कॉस को यहीं रहने देता तो फॉर्मूला मेरा बन जाता कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 - sin² थीटा। तो 3 फार्मूले याद नहीं करने, एक फार्मूला याद करना है, कोई भी एक कर लो, तीनों में से तीनों याद हो गए, फिर कोई भी कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपका tan² है, tan² इक्वल टू sec² - 1, तो ये भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपकी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस माइनस बी। इतना क्लियर है? ऊपर वाला तो क्लियर होगा सबको, है ना? क्लियर है सबको? ये आते होंगे ना सबको पहले से ही? हाँ, पूछना पड़ता है, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा ना बच्चों को। देखो मेरे सामने नहीं हो ना, मुझे आइडिया नहीं है आप लोग कितने वो। जब सामने बैठते हो ना तो मैं तो चेहरा देख के टीचर पढ़ लेता है मैंने कि बच्चा कितना समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा। ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि एडवांटेज भी है इसकी, बहुत एडवांटेज दिखनी है आपको। इतना सब पढ़ा हमें जो है ये सब चीजें नहीं मिलती वहाँ पे, जितना ढंग से यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। लेकिन सामने जो चेहरा होता है तो टीचर पढ़ लेता है उसे। तो यहाँ पे तो मैं आपके कमेंट से पढ़ सकता हूँ आपको क्या बोल रहे हो आप, तो पूछना पड़ता है बार बार, है ना? ओके, क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है तो साइन, एक बार साइन ए लेंगे और कॉस बी लेंगे, दूसरी बार कॉस का ए और साइन का बी कर लेंगे, ठीक है। बीच में अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पहले साइन लो या कॉस लो। लेकिन अगर माइनस है तो ये ध्यान रखना कि साइन ए, यहां पे अगर ए माइनस बी होता, अगर ये मान लो साइन ए माइनस बी होता, तो हम यहाँ पे इक्वल टू, बीच में जो है माइनस साइन लगेगा कहीं पे, इसके इस तरफ जो हम लेंगे वो साइन ए लेंगे, जो ए है ना ये वाला ए, और कॉस का बी लेंगे, और इसके इस साइड जो है उल्टा हो जाएगा, फिर तो ये कॉस ए हो जाएगा अब, और साइन बी हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने एक में है ना, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्लस में एक बार मैंने एक बार आपको साइन लेना है, एक बार कॉस लेना है, कॉस का एक बार साइन का एक, तो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में जो है बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, ठीक है। इट्स ओके आई थिंक, ठीक है। अब कॉस वाला जो फॉर्मूला है, ये तो हो गया हमारा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कॉस में क्या होता है, कॉस में ऊपर तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी था, यहाँ पे पहले दोनों कॉस कॉस आ जाते हैं एक साथ। तो अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी और माइनस, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे उल्टा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस प्लस, प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है, माइनस प्लस का मतलब कि अगर प्लस है वहां पे, अगर प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे अगर प्लस है पहले तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अगर ये प्लस है, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर ये माइनस है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बने हुए हैं, इसकी भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाएगी देख लेंगे वहां पे। अब जरूरत जो पड़ेगी इनकी पड़ेगी बहुत ज्यादा। इतने क्लियर है? 1 और 2 क्लियर है सबको? 1 और 2 क्लियर है? थर्ड में मूव करें, थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड की जरूरत बहुत पड़ेगी, थर्ड की जरूरत बहुत पड़ेगी। 1 और 2 क्लियर है? क्लियर है ज्यादा सबको? क्लियर है? 1 और 2 क्लियर है ना? हाँ, अच्छा, अब आते हैं इस पे। तो ये बोल रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 sin a कॉस a, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पे ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि a हो, sin 2 थीटा, या कुछ और भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो ये मत देना कि यहाँ पे पर हमने तो a का याद किया था, यहाँ तो कुछ और आ गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि ये आ गया आपका साइन थीटा ही आ गया यहाँ पे, तो 2 थीटा की जगह पे, और हमें करना ये है, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे यहाँ पे, है ना? बताओ क्या लिखोगे। साइन थीटा अगर होता तो मैं क्या लिखता,
श्रवण कुमार आई थिंक ब्यूटी कुमारी जो है ये दोबारा बता दीजिए। ओके, एक बार देख लेते हैं, देख लेंगे अभी इसको पहले कंप्लीट कर लें, है ना, फिर दोबारा देख लेंगे। तब तक ये लिख दो कौन सा वाला पूछ रहे हो आप। अब ब्यूटी कुमारी ये लिख दीजिए कौन सा सेकंड वाला पूछ रहे हो आप। बाकी लोग जो हैं ये लिखिए कि साइन थीटा अगर है तो क्या लिखना चाहिए। हाँ करेक्ट। अच्छा फिर पीछे आ गया मैं। ओके, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा अगर है तो क्या लिखूं, ये क्वेश्चन था। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। एंगल हाफ हो जाएगा, है ना, एंगल हाफ हो जाएगा। जैसे भाई यहाँ पे साइन टू थीटा था, साइन टू थीटा था, तो आपने क्या लिख दिया था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब अगर ये एंगल यहाँ पे आधा हो गया, टू थीटा से थीटा हो गया, तो ये वाले भी आधे हो जाएंगे। फिर मैंने टू थीटा की जगह पे थीटा पुट कर दो, तो थीटा की जगह पे थीटा बाई टू पुट करना पड़ जाएगा, तो साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी होता है कई बार, साइन ए आ जाएगा, उसकी जगह पे टू साइन ए बाई टू कर लेंगे, कॉस ए बाई टू कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा कई बार। ठीक है, मैथ्स वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ्स वालों को पता होगा। जो लोग मैथ्स नहीं थी उनको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू आ जाएगा। क्लियर है सबको ये। क्लियर है, क्लियर है। ओके, ओके, क्लियर है। हम्म, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड का बी देख लेते हैं एक बार। सबको क्लियर है तो थर्ड का बी देख लेते हैं एक बार। कॉस टू ए, कॉस टू ए, कॉस टू ए जो है वो लिख रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमें केवल ये चाहिए होता है कॉस की टर्म में या केवल साइन की टर्म में। तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे, ये जो पहला था फर्स्ट पार्ट, यहाँ हमने पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये होता है और कॉस स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। तो हम या तो साइन की वैल्यू पुट कर देंगे या कॉस की। अब मान लो मैंने यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर दी, तो कॉस की वैल्यू पुट करोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और एक साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो दो साइन स्क्वायर ए माइनस के हो गए, तो फॉर्मूला बन गया ये। अगर आप साइन की वैल्यू पुट कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे। कर लोगे तो मेरे को ठीक है। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखो, क्लिक लेनी है तो क्लिक ले लो या लिख लो फॉर्मूला। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसी फॉर्मूले पे बेस, मैं वैल्यू पूछने वाला हूँ आपसे कितनी होगी, और ये भी पूछूंगा कि कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलें। तो क्वेश्चन ये है कि रेडी, रेडी हो गए समय, ठीक है। ये बताओ मुझे, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ, ऐसा कुछ है। तो क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर और बाहर क्या आएगा, जल्दी बता दो, जल्दी, फटाफट। वन माइनस कॉस थीटा कितना आएगा साइन स्क्वायर की टर्म में। हम्म हम्म हम्म
ओके। हाँ ठीक लिख रहे हैं कुछ बच्चे। हाँ बताओ बताओ क्या आएगा। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। पूजा, अश्वित, कृष्णा, कृष्णन, हिमांशु ने लिख दिया, विधि बेस्ट लिख रही हैं, संध्या ओके। a/2 ओके, साइन स्क्वायर a/2, हाँ थीटा होगा। नहीं निकला। ओके सरफराज का निकला नहीं, अभी निकालते हैं, सरफराज निकाल लेते हैं अभी, निकाल लेते हैं, बाकी लोग निकाल लो। मेरे को चाहिए था 1 - cos थीटा। ठीक है। ठीक है। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए था। मेरे को देखो ये फॉर्मूला तो पता नहीं क्या होता है, जब मुझे पता है फॉर्मूला, ये पता है ये वाला। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए था, सॉरी, ऐसा फॉर्मूला चाहिए था यहाँ पे साइन का तो स्क्वायर हो और कॉस का थीटा हो, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या था मेरा, कॉस का थीटा हो या 2 थीटा हो, मान लो कॉस का 2 थीटा हो और साइन का स्क्वायर हो। तो मैंने अभी पढ़ा था cos 2 थीटा जो होता है मेरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये पढ़ा था मैंने, यहाँ पढ़ा था ना, कहाँ गया, ये रहा। cos2a = 1 - 2 sin स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला उठा लिया। अब मुझे चाहिए कॉस का थीटा, 2 थीटा नहीं, मेरे पास थीटा है तो आधा कर लेता हूँ, तो कर लेता हूँ कॉस का थीटा, तो यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, sin2 θ/2, ये हो गया। अब उसने क्या लिखा, लेकिन यहाँ पे उसने बोला 1 - cos, तो मैं कॉस को यहाँ ले जाता हूँ, साइन फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा 1, यहाँ के माइनस कॉस हो जाएगा और ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 - cos θ = 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो यानी कि जो मैं आपसे पूछ रहा था अभी, जो मैं पूछ रहा था यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। इज इट क्लियर नाउ, जिनका क्लियर नहीं हुआ था, किसका नहीं निकला था अभी पूछ रहे थे कोई, क्लियर हो गया उनका। सरफराज क्लियर, हाँ क्लियर हो गया सरफराज का, ठीक है, सरफराज का क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा ये बताओ कि इसकी जरूरत मुझे कहाँ पढ़ने वाली है, अभी पढ़ने वाली है एक आध चैप्टर में ही। कहाँ पे ऐसा यूजुअली हो जाता है हमारे साथ, ऐसा करना पड़ जाता है। शिवानी पालो क्लियर नहीं हुआ, शिवानी, शिवानी मैंने ये किया, देखो बाकी लोग तो सोचो कौन सा चैप्टर है। और शिवानी देखो हमने क्या किया, हमने हमें ये चाहिए था 1 - cos θ = कितना होगा साइन स्क्वायर के टर्म में। तो मैंने ऐसा फॉर्मूला चाहिए था मुझे, फॉर्मूला तो देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो 3 4 फॉर्मूले हैं ये। मुझे वो फार्मूला उठाना है जहां पे साइन का स्क्वायर हो और कॉस का थीटा हो, है ना, साइन का तो स्क्वायर हो और कॉस का थीटा हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इसमें, तो साइन का स्क्वायर जो है यहाँ पे है और कॉस का थीटा यहाँ पे था। तो मैंने ये फॉर्मूला उठा लिया, cos2a = 1 - 2 sin स्क्वायर है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया cos 2 θ = 1 - 2, वहाँ पे साइन स्क्वायर ए था तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। तो ये फॉर्मूला इतना करेक्ट है, इतना करेक्ट है शिवानी, शिवानी ब्यूटी इतना क्लियर है। मैंने फॉर्मूला वो उठाया जहां पे साइन का स्क्वायर है और कॉस थीटा है, कॉस का स्क्वायर नहीं है मतलब, मैंने वो उठाया। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा फिर क्या किया मैंने, अब मेरा जो क्वेश्चन है वहां पे कॉस का 2 थीटा नहीं है, थीटा है। मैंने जो फॉर्मूला उठाया उसमें 2 थीटा था, तो मैंने इसको आधा कर लिया, फिर आधा कर लिया तो ये फॉर्मूला यहाँ पे थीटा हो गया, तो यहाँ भी आधा हो गया, तो ये बन गया। इतना क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलो। बाकी लोगों ने चैप्टर नहीं लिखा भी, कौन से चैप्टर में ऐसी जरूरत पड़ेगी अभी। सब बोल रहे हो सर आगे भागो आगे चलो, पता ही नहीं लोगों को आगे है क्या। इतना क्लियर है, जल्दी बोलो, यस क्लियर है, ठीक है।
तो मैंने इतना कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे साइन स्क्वायर, मैंने 1 माइनस कॉस की टर्म में चाहिए था, तो मैं कॉस को ले आया यहाँ और साइन को ले गया वहां इस साइड, है ना। तो ये 1 माइनस कॉस हो गया और साइन यहाँ के प्लस हो गया, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरा ये बन गया। अब क्लियर हो गया शिवानी एंड अदर। वेव काइनेमेटिक्स ओके। हाँ तो वेव तो बहुत बाद में ना, अभी वेव तो है, वेव में भी होगा। ओल्ड स्टूडेंट हैं बच्चे बैच में, इसलिए उनको जल्दी समझ में आ जाता है। अच्छा अच्छा, आपको भी आ जाएगा भी, 4-5 क्लासेस सब बराबर आ जाओगे, चिंता मत करो। 4-5 नहीं सॉरी, 10-12 क्लास लगेंगी, बराबर आ जाओगे सब, सबको समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे, नए वाले बच्चे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। चैप्टर नहीं लिखा बच्चों ने, जिसने काइनेमेटिक्स लिखा है, तो काइनेमेटिक्स सरफेस काइनेमेटिक्स में कहाँ पे जरूरत पड़ती है अक्सर ऐसी, अक्सर ऐसी जरूरत कहाँ पड़ जाती है, ऐसा कुछ आ जाता है कई बार। ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा कहाँ पे आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके ब्यूटी कॉइन को समझ में आ गया, ठीक है राइट। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल, हाँ प्रोजेक्टाइल तो आगे है प्रोजेक्टाइल में। उससे पहले यार, प्रोजेक्टाइल से पहले दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अरे पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अब लिखा किसी ने, दीपांशु ने लिखा, दीपांशु ने लिखा वेक्टर, वेक्टर में जरूरत पड़ती है, जब वेक्टर करोगे ना, ऐसे लिखोगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या माइनस आ जाएगा कई बार जब एंगल पे डिपेंड करेगा, तो 2ab कॉस थीटा, ऐसे कुछ होता है ना, आर स्क्वायर, यहाँ पर रूट आ जाता है फिर। अब मान लो ए और बी बराबर हैं, तो ये ऐसे हो जाता है फिर कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, अभी पढ़ोगे आगे, ए इंटू बी ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा फिर पीछे लिखने लग गया हूँ ना, तो ये मैं शॉर्ट में फटाफट लिख देता हूँ, फिर मैं हट जाऊंगा यहाँ से स्क्रीन से। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, फिर ये 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर कई बार माइनस कॉस थीटा, और उसका रूट जब निकालना होगा ऐसे। स्क्रीन दिख रही है सबको पूरी, मैं हट गया स्क्रीन से, दिख रहा है सबको ये लिखा हुआ। इज इट विजिबल? ओके विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो वहां पे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा वहां पे, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, स्क्रीन के आगे आ रहा हूं थोड़ा सा, फिर हट जाऊंगा मैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे फिर, इसको 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे हम। मैंने आपका निकलवाया नहीं, मान लो ये 1 माइनस होता है यहाँ पे, माइनस का प्लस का भी निकाल सकते हैं वैसे तो, है ना। प्लस में जो है वहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। माइनस अगर ये होता तो मान लो यहाँ पे माइनस होता साइन, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे। तो ये होता 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्रीन है आगे हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर मिटा लेंगे। ऐसा कुछ हो जाता है ये, पीछे से देख लेते हैं क्या आया था हमारा, 2a स्क्वायर, सॉरी 4 आ गया था, 4 आप लोग अपनी कॉपी में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा देखो।
अपनी कॉपी में भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आपका फिर ये रूट से बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, ए का रूट ए हो जाएगा, साइन का रूट साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये देख लो एक बार दोबारा, ये पुरानी स्क्रीन थी, ये हमने किया एंड फिर हम यहाँ पे आ गए। इज इट ओके? साउंड ब्रेक हो रहा है, हिमांशु कह रहे हैं, बाकी लोगों को क्लियर है, साउंड क्लियर है और ये कंसेप्ट भी क्लियर है? एक बार लिख दो क्लियर है अगर कंसेप्ट और साउंड। ये है पीछे वाला जिसको देखना है ना, यहाँ से शुरू किया था हमने, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर a और b बराबर हैं, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे रूट लगाना भूल गया मैं, रूट के अंदर ये हो जाएगा a स्क्वायर का 2a स्क्वायर हो गया, और वहां पे ऑलरेडी 2a स्क्वायर cos थीटा था। फिर मैंने 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लिया, तो ये आ गया 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4 हो गया, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर, ये है ना, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर, और फिर उसका रूट ले लिया, 4 का रूट 2, a स्क्वायर का a, साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2। बस बताओ, कोई डाउट इसमें? साइन क्लियर नहीं है, साइन क्लियर मैंने प्लस माइनस का बोल रहे हो यहाँ पे, ये वाले, ये मैंने एक्चुअली, हाँ प्लस अगर लेते हैं यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर आता है, इनफैक्ट ये एक्चुअली कॉस आता है यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर, तब भी आता है यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है ना। अगर मैं वहाँ पे कॉस, मैंने साइन यहाँ पे माइनस का ले लेता, सॉरी प्लस का लेता, तो कॉस आता है यहाँ पे, लेकिन मैंने माइनस का, क्योंकि आपको माइनस का समझाया मैंने अभी, 1 माइनस कॉस वाला, तो मैंने इसलिए माइनस ले लिया, तो मैंने फिर साइन कर लिया। वेक्टर में दोनों क्वेश्चन आएंगे, प्लस भी आएगा वेक्टर में और कई बार माइनस भी आ जाएगा, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो इतना क्लियर है, तो एक और चीज बताओ मुझे फिर, एक और चीज मुझे बताओ, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पे, ये जरूरत नहीं थी आपको। ये बता दो फिर आपका भी क्लियर हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको बता दो एक बार। हाँ ये बता दो तो फिर क्लियर हो जाएगा, शिवानी आपका भी क्लियर हो जाएगा। लिख भी दिया शिवानी ने, अरे गुड 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 गुड। 1 प्लस कॉस थीटा, अब यार वो फॉर्मूला पकड़ना जहां पे कॉस का थीटा हो, है ना, जो कॉस का थीटा हो, कॉस का थीटा कौन सा फॉर्मूला पकड़ूं मैं, कॉस का थीटा ये है, तो मैं तो ये वाला पकड़ सकता हूँ, देखो कौन सा पकड़ेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, कौन से फॉर्मूला से आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, देखो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर, आप लोग देखो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आएगा, आई थिंक सबका ये आ रहा है लगभग, सबका ये आ रहा है लगभग,
देखो निकाल सकते हो, अगर कोई नहीं निकाल पा रहा तो बता दो मुझे एक बार, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। निकाल पा रहे हैं ये लोग 1 + cos थीटा की वैल्यू? है ना? तो जहां पे मैं वेक्टर देखूंगा ऐसा कुछ आएगा, तुरंत याद आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, कौन सा फॉर्मूला चल रहा है ये। है ना? वहां मत पूछना कि सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सब पता होना चाहिए, एटलीस्ट तरीका पता होना चाहिए, निकाल तो वहां पे भी लोगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। तो इतना देख लो कि फॉर्मूला दिमाग में आया और तरीका आया कि नहीं आया। किसी को क्लियर नहीं है तो नो लिख दें, बाकी लोग तो यस लिख चुके हैं ऑलरेडी। जिनको क्लियर नहीं है वो नो लिख सकता है, तो एक बार दोबारा देख लेंगे, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। अदरवाइज जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट नो किसी को लिखना है तो नो लिख दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सब ऐसे लिख रहे हैं, आई होप कि क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट खत्म हो रहा है और कैलकुलस का पार्ट शुरू हो रहा है। एक बार ट्रिग्नोमेट्री का जो आज पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ से मैं शुरू, यहाँ से शुरू किया था आज। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से शुरू किया था, एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये यूज़ किया था, इसका यूज़ करके साइन स्क्वायर की वैल्यू और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ये फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के, कॉस ए माइनस बी के, वो हमने देखे। मल्टीप्लाई फार्मूला देखा, साइन 2a क्या होता है और कॉस 2a क्या होता है ये देखा। और इसका यूज़ करके हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू निकाली है, एक तो ये वैल्यू निकाल के देखा और एक ये निकाल के देखा। तो जिनका भी नहीं निकला या थोड़ा प्रॉब्लम आया जिन लोगों को निकालने में, वो लोग एक बार दोबारा निकालेंगे क्लास खत्म होने के बाद, जब तीनों क्लास हो जाएंगी आपकी तो फ्री होके एक बार दोबारा निकालेंगे इसको खत्म होने के बाद। ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं, कैलकुलस पे मूव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पार्ट पे। 1 + cos थीटा हो जाएगा इसमें, यस। 2, हाँ ठीक है ठीक है, 4 cos स्क्वायर, यस यस, हाँ वो ऐसे ही आएगा। हाँ तो कर सकते हो, तो इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, कर लोगे वो, कर लोगे, बहुत इजी है। तो मैं कैलकुलस पे मूव कर रहा हूँ एंड इंटीग्रेशन है ये, ठीक है, डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो दिस इज आवर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है ना, वैसे तो कई सारे मीनिंग है इंटीग्रेशन के, लेकिन हमारे लिए जो है इंटीग्रेशन मतलब समेशन। जैसे आपने सिग्मा पढ़ा होगा, ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन है। ठीक है, फर्क क्या है उसमें, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्या फर्क है समेशन और सिग्मा इसमें, या क्यों हम करते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लो आपका कोई ग्राफ है और वो ग्राफ मान लो स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ठीक है, और आपको एक पॉइंट पता है। ठीक है, मान लो एक ग्राफ है आपका और ये मान लो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका, ये जो दूरी है यहाँ से वो है मान लो 4 यूनिट। और आपने जो है एक लाइन ड्रॉ करी है, ग्राफ है आपका, आपने बोला सर यहाँ तक का एरिया बताओ कितना होगा। ये कोऑर्डिनेट है मान लो x = 2। ठीक है, तो ये एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 × 2, 4 × 2
8 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर दो बार आगे स्लाइड, हाँ चलो यहाँ कल अच्छी बात है, हमारे जगह मिल गई। अगर मान लो इट वुड बी लाइक, ऐसा ग्राफ होता और आप बोलते सर एरिया बताओ कितना होगा, तो फिर क्या होता, फिर मेरे को निकालना बड़ा मुश्किल था, है ना, फिर निकालना बड़ा मुश्किल था। ये आपका मान लो वाई है, वाई हर जगह चेंज हो रहा है, ये वाई आपका जो है हर जगह चेंज हो रहा है, यहाँ पे वाई कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो हम क्या करते, हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, आप लोग भी समझ लो, एक स्ट्रिप बना लेते हैं, छोटी सी रेक्टेंगल ऑफ वेरी 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 स्मॉल लेंथ। उस वेरी वेरी स्मॉल लेंथ को क्या लिखते हैं फिजिक्स में, कौन बताएगा? जो वेरी वेरी स्मॉल लेंथ होती है एक्स की, उस एक्स को क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ। इस स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कई जगह पे। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, dx 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 है ना। जैसे आपने dr पढ़ा होगा 12th क्लास में, dr स्मॉल डिस्टेंसेस, dr चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, तो dr dr इंटीग्रेशन। ऐसे यहां पे x की टर्म में लिखेंगे तो इट विल कम एज dx, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो भी y की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई अगर हम dx करें तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा अप्रोक्सीमेटली। इसका जो एरिया होगा, स्मॉल एरिया, दैट विल बी इक्वल टू y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसकी जो लेंथ है, हाइट जो है y है, और जो ये ब्रेथ है नीचे वाली ये x है, तो y इंटू डी एक्स, इट विल कम y इंटू डी एक्स। और अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है, पूरा जीरो से लेके और एक पॉइंट तक, मान लो ये ओरिजिन है जीरो वाला, और यहां तक मुझे निकालना है x इक्वल टू मान लो कहीं 4 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रिप को एक एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा एरिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके सारे एरिया निकालने पड़ेंगे, और उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड। तो यहां पे जो ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और अगर ये फिक्स है आपका कि कहां से कहां तक करना है, जैसे मान लो 0 से 4 तक करना है, तो फिर हम लिमिट लगाते हैं 0 to 4 y dx। तो यहाँ पे 0 to 4 y dx आपकी जो है लिमिट हो गई। जीरो टू फोर, ठीक है, ये हमारी लिमिट हो गई 0 से 4 वाई डी एक्स, ठीक है। तो हमारा सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे एरिया निकालने को तो नहीं बोलेंगे यूजुअली, ऐसा तो आपका केस नहीं आएगा कि आपको एरिया निकालने को बोल दे डायरेक्टली, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज होगा, तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले क्या क्या हैं हमारे, और वो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। तो वो फॉर्मूले अगर हमें पता है तो वी कैन डू दैट थिंग। अच्छा, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं, हमने वो फॉर्मूले यूज किए हैं, इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हमने वो यूज किए हैं जो आपके लिए जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले फॉर्मूला है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना, एक्स की पावर एन। तो एक्चुअली जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ डीएक्स होगा, इंटीग्रेट कर लेंगे, करेक्ट है। तो इसमें जो है क्या है कि ये ना उल्टा है, तो उल्टा अगर ये है तो आपने वहां पढ़ा था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन पावर आगे आती थी, वो सब होता था, है ना। यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक्स की पावर एन है, सपोज यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स डी एन। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसमें क्या करेंगे, पावर, वहां पर पावर कम होती थी तो यहां पर बढ़ जाएगी, +1 हो जाएगी, और वहां मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी, ऐसे, ठीक है।
एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। जैसे मान लो एक्स की पावर 2 है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सब। ये फॉर्मूला याद करना होगा, 7 फॉर्मूला। हाँ, इसमें से करना ही होगा एक्चुअली, ये हमें याद करने पड़ेंगे, इतने बेसिक तो करना ही पड़ेगा, है ना। साथ ही करना है भाई, ज़्यादा नहीं करना, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, करो। देखो पहला तो बहुत ईजी है, पहला तो बहुत ही ईजी है ना। तीसरे में अभी देखते हैं, चलो धीरे धीरे देखते हैं। तीसरा तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स है, तो याद ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। इतना क्लियर है, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है सबको, फर्स्ट फॉर्मूला इज क्लियर। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है। 5 और 7 तो सेम है, हाँ बिल्कुल, गलत टाइप कर दिया इन्होंने, 5 और 7। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, यहाँ पे एक जो है चेंज होगा, अभी देखते हैं कौन सा चेंज करेंगे। फर्स्ट क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है, फर्स्ट फॉर्मूला इज क्लियर टू ऑल। ओके राइट, फटाफट सेकंड। अच्छा, एक्स की पावर यहाँ पे ना एन हमने रखा, तो एक्स की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है देखो, एन इज नॉट इक्वल टू -1, यानी ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर ये 1/x आ गया, अगर ये 1/x आ गया तो फिर आपको फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला नंबर 2 ये बोलता है कि 1/x यानी x की पावर -1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ई बेस x। इसको हम ये भी लिखते हैं ln x। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा ऐसा कुछ, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा ना, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ln x, और भी जगह पढ़ते हैं, कई जगह पे, है ना। तो 1/x अगर होगा तो आ जाएगा ln x आ जाएगा। ठीक है, तो आगे मूव करें थर्ड पे। थर्ड पे मूव कर रहा हूं। पहला वाला क्लियर है, पावर प्लस होगी डिवाइड बाय जो आपकी पावर बढ़ी हुई पावर है उससे डिवाइड किया है। ठीक है, पहले पावर बढ़ानी है फिर डिवाइड करना है। सेकंड फॉर्मूले में था 1/x अगर है तो ln x आ जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि e की पावर x था तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी e की पावर x होगा, तो याद ही नहीं करना। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट और लगा रखा है ना, तो ध्यान रखना e की पावर x प्लस c होता है। हम जो लिखते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू e की पावर x प्लस कांस्टेंट। इसकी कहानी क्या है, क्यों लिखते हो, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट जरूर आएगा। ठीक है, e की पावर x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ऐसी जो है फोर्थ फॉर्मूला देखें। फोर्थ में क्या है हमारा, कॉस। अच्छा ये बताओ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिखो सब लोग, क्या होता था, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जल्दी। करेक्ट, अंशिका, अवस्थी, विधि, फरीन, कनिका, पूजा, समीर, सांध्या, सान्या देवी। जल्दी बताओ, हॉट सीट नहीं मिलेगी भाई, जो लेट लिखेगा उसको हॉट सीट हो जाएगा ना, टाइम कम हो जाएगा उसका, फिर ज्यादा हो जाएगा तो मिलेगी नहीं। श्लोक पांडे, यस यस करेक्ट। अमित, विनय, साइन माइनस साइन माइनस साइन, करेक्ट करेक्ट, माइनस साइन, करेक्ट, माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन होता था ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था।
ठीक है। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होना क्या चाहिए ना, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे ना राइट हैंड साइड का, तो ये आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आना चाहिए। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे राइट हैंड साइड का, तो कॉस का करोगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन आपने लिखा है अभी, है ना, माइनस साइन आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस साइन हो गया, तो साइन थीटा आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड है उसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगा तो राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, ऐसी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, तो कॉस का इंटीग्रेशन केवल साइन हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, इनको देखो, जो कह रहा है कि याद करना है तो याद कर लेना हल्का फुल्का, लेकिन जब लगाओगे ना बार बार तो खुद ही याद हो जाएगा। बस मैंने उस समय ध्यान रखना, अभी याद कर लो थोड़ा बहुत, उस समय जो है याद हो जाएगा आपको। तो फॉर्मूला नंबर 5 क्लियर है। 5 तक किसी को डाउट, 5 तक किसी को डाउट, क्लियर है 5 तक, फॉर्मूला नंबर 5 तक क्लियर है। क्लियर है, नो डाउट। अच्छा, जो नो लिख रहा है मतलब नो डाउट है या क्लियर है, या नो समझ में नहीं आया, मैंने लिख दो क्लियर है या नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है, गुड गुड गुड। प्रशांत शर्मा क्लियर है, ओके नो डाउट। हाँ देखो, मैथ्स वालों को तो वैसे क्लियर है, मैथ्स वालों को तो कोई ज़्यादा अभी मैं गहराई में ले ही नहीं गया। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है 5 तक। सिक्स, सिक्स क्या है, सिक्स है साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन। तो अगर आप फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ था साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और वो था माइनस कॉस, फोर्थ, है ना। लेकिन सिक्स्थ में क्या है कि ए और आ गया साथ में, साइन ए एक्स हो गया। तो एक्चुअली जब साइन ए एक्स का आप डिफरेंशिएशन करने बैठोगे तो एक ए फालतू आ जाएगा, है ना। साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ए साइन कॉस ए एक्स आएगा। इसलिए हमने जब राइट हैंड साइड लिखी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या लिखा हमने, डिवाइड बाय ए कर लिया, क्योंकि जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए। अभी हमने बात की, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक ए फालतू आ जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक ए फालतू आ जाएगा बाहर, तो फिर हम ए से डिवाइड कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा, जो फालतू ए आएगा, तो होके फिर साइन ए एक्स आ जाएगा। ये क्लियर है सिक्स वाला पॉइंट, सिक्स वाला पॉइंट क्लियर है। सिक्स वाला पॉइंट क्लियर है। कॉस ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन करोगे, कॉस ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जो है आपका, यहाँ पे जगह है नहीं है यहाँ पे, कॉस ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो जो है ए टाइम्स माइनस साइन एक्स आएगा। तो उस ए को काटने के लिए हमने एक नीचे ए से पहले ही डिवाइड कर रखा है, तो पहले डिवाइड कर रखा है तो कट जाएगा, तो आपका फिर साइन ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, राइट। सिक्स क्लियर है, तो आगे बढ़े, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब सेवंथ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, तो बताओ सेवंथ फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअली क्या रहा होगा ये फॉर्मूला, बताओ, आप लोग बताओ। ये ऐसा कुछ रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा बताओ, यहाँ पे ए एक्स रहा होगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये कॉस ए एक्स रहा होगा ना यहाँ पे, ए एक्स, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या बनेगा, हाँ करेक्ट, कॉस ए एक्स रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने साइन का साइन ए एक्स कर लिया, ऐसे ही पांचवा फॉर्मूला कॉस थीटा था, कॉस एक्स था, तो पांचवें का सातवां जो बनेगा वो कॉस ए एक्स का बनेगा इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा। हम्म, करेक्ट, करेक्ट,
हाँ करेक्ट करेक्ट, जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ, तो जब कॉस ए एक्स होगा तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमें एक ए फालतू करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला जो एक्चुअली बनेगा वो बनेगा यहाँ पे साइन ए एक्स, और पूरे के डिवाइड में ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लिखें इसको, अलग से लिख दें, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका, यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, जो आएगा मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन से क्या आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए और प्लस में सी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इसका, कॉस ए एक्स का। राइट, इतना क्लियर। इतना क्लियर सबको। तो ठीक है, 2 मिनट और बचे हैं, पर आपको 2 मिनट और बचे हैं, तो उसमें देखो एक बार, एक तो जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। दूसरा जो है, 3 क्वेश्चन आगे देखे होंगे आपने, इंडेफिनिट इंटीग्रल के हैं, आपको दे रहा हूँ, घर से करके आना। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, जो हमने आज शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, घर से क्वेश्चन जो दिए थे ये तो आपको समझ में आ गए थे, ये हमने छोड़ दिया, फिर ये देख लेना एक बार आप अगर मन करे तो। उसके बाद ये फॉर्मूला एक बार दोबारा से देखना, खुद निकालने की कोशिश करना, ये जो हमने निकाला है खुद निकालना है। फिर हमने सारे फॉर्मूले किए हैं, इनको एक बार देख लेना आप, ये दोबारा लिखा हुआ है। कल इसको पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लेंगे कल क्या होता है, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। घर से आपको जो करना है ये करके आना है, एक तो 5√x का करके आना है, ये देख लो फटाफट से, 5√x लिख लो अगर लिखना है तो। इसका इंटीग्रेशन करना है एक तो आपको, 5√x dx लिख लिया। अगला है x³ dx, ये तो बहुत इजी है। और तीसरा है ये √x - 1/√x dx। 3 क्वेश्चन है, दोबारा बोल रहा हूं, 5√x, दूसरा क्वेश्चन था x³, और तीसरे क्वेश्चन में था √x - 1/√x dx। तो ये तीनों आपको घर से करके आने हैं। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल पे आएंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल पे आने से पहले एक चीज आपको मैं पूछूं, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज आपको ध्यान है कहां पे किया था आप लोगों ने, डेफिनेट इंटीग्रल फिजिक्स में कहां पे यूज किया था, अभी 12th क्लास में या 11th क्लास में कुछ निकाला था, अभी हमने डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो मैं लिखे थे वो लिख लिए। हाँ बताओ, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कहां पे किया था, ये आएगा डेफिनेट इंटीग्रल, जल्दी बताओ, फिर क्लास एंड करते हैं, है ना। दिमाग चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए दिमाग, फटाफट। दिमाग रुकने का मतलब क्या हो गया, दिमाग में क्या आ गया, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं आना चाहिए। जल्दी बताओ, आंसर नहीं बताना इसका, आंसर तो घर से कर लेना। मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रल का यूज कहां पे किया है, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज किया है आप लोगों ने 12th क्लास में कहीं पे, फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में बता दो किया होगा कहीं पे, और कहाँ पे किया बताओ, वर्क डन, करेक्ट, वर्क डन में किया है। हाँ नहीं, मैथ्स में तो किया होगा, मैथ्स तो यार करते ही, मैथ्स तो इंटीग्रेशन है पूरा, बहुत लंबा इंटीग्रेशन है मैथ्स में तो। फिजिक्स में, वर्क में, हाँ वर्क में कहाँ पे किया है, वर्क में कहाँ पे बोल रहे हो, वर्क एनर्जी पावर में, वेलोसिटी निकालने में, हाँ वहां भी करते हैं, करेक्ट है। और ऐसा कोई इंटीग्रेशन किया है इनफिनिटी से
आर तक लाने के लिए वर्क डन, वही बोल रहे हो ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करेक्ट, वहां भी करा होगा करेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल। ए सी में ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ओके करेक्ट, मोशन स्ट्रेट लाइन में भी करेंगे करेक्ट। ग्रेविटेशन में डेफिनेशन निकाली होगी आपने, है ना, पोटेंशियल निकाला होगा, वहां पे भी करते हैं -G/m/r। इलेक्ट्रोस्टैट में करा हुआ K(Q1 Q2/r), वहां पे यूज किया होगा, ध्यान है सबको, नहीं ध्यान? तो ये करके आना घर से, देखो ये है, मैं भी दे नहीं रहा लेकिन आप देख के आना, अगली बार देखेंगे। ये ध्यान आया या ये ध्यान आया? चलो ये तो पुरानी बात हो गई, छोड़ो कल की बातें, अब नई बात देखो। ये ध्यान आया? आया ध्यान, नहीं आया? देखा है कभी? इसको पहचानते हो? हम्म 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 हम्म। तो डेफिनेट इंटीग्रल भी एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है? ये सब पढ़ के आना एक बार, अगली क्लास में थोड़ा सा फटाफट कर लेंगे इसको, ठीक है? फिर हमें अभी आगे स्ट्रेट लाइन वगैरह भी पढ़ना है, ग्राफ पे आना है फिर हमें कैलकुलस खत्म करके। इज इट ओके? हाँ, कूलम लॉ, यस, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट 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 है, सब लोग करेक्ट हैं, गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करें? करें? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, फिर मिलते हैं, देखते हैं कल टाइम टेबल लगेगा, कल की क्लास में आते हैं। एंड आई थिंक क्लास का टाइम हो गया, तो लेट अस मूव, कल की क्लास में मिलते हैं दोबारा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।